देखिए, पिछली बार हमने लिया था कि भगवान ने कंस का तो वध कर दिया और अब नंद बाबा से और ग्वाल वालों से कह रहे हैं आप लोग मथुरा वापस जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अब बहुत सारे लोगों का, मुझे अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है। मेरा जन्म इसीलिए हुआ था। वृंदावन तो प्रेम भूमि है। अब मैंने कंस को मारा है तो बहुत सारे लोग अगर कंस के मित्र होंगे वो अब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मुझे मेरे से लड़ाई करने आएंगे। तो अगर मैं वृंदावन जाता हूँ तो वृंदावन तो प्रेम भूमि है, वहाँ पर वो लोग वहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए मुझे मथुरा में ही रहना पड़ेगा। नंद बाबा को बहुत समझाते हैं पर नंद बाबा को बहुत दुख होता है और कहती है तेरी माँ कैसे रहेगी, यशोदा मैया कैसे रहेंगी तेरे बिना। तो जिससे कृष्ण विरह का दुख होता है वही भक्ति कर सकता है। गर्गाचार्य ने गायत्री की दीक्षा दी। श्री कृष्ण बलराम ब्रह्मचारी बन गए। परमात्मा ये आदर्श उपस्थित करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, किंतु संसार में आने पर मुझे भी सद्गुरु देव की आवश्यकता होती है। ये संसार माया में है। अब भगवान ने भी गुरु बनाए, संदीपनी मुनि बनाए और उनसे दीक्षा ली, गायत्री की दीक्षा ली। वो कह रहे हैं कि जब भगवान शरीर धारण करके आते हैं तो वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि देखो मैंने भी गुरु किए। संसार में जो जन्म लेता है उसे माया का शिकार होना पड़ता है। माया में बड़ी शक्ति होती है। कोयले की खान में उतरने वाला भला ही कहे कि मुझे दाग नहीं लगेगा, किंतु उसे दाग तो लगना ही वाला है। इसलिए संसार में आने वाले को माया का शिकार होना पड़ता है। ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने एक बार भी पागल न किया? किसका मन हितेषणा वित्तेषणा और भावेषणा से दूषित नहीं है? मतलब सबके मन में पैसे की कामना, नाम हो इसकी कामना, बहुत सारी उनके मन में कामनाएं होती हैं, हितेषणा वित्तेषणा और भावेषणा। संसार में जो आता है उसे माया में रहना ही पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब माया की सेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह किसकी सेना है? माया की सेना। और प्रेम की सेना क्या है? शुक्राना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना और धैर्य, सहनशीलता, ये सब प्रेम की सेना। ये सभी को मारते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी को मारते हैं। इनसे बचने के लिए किसी संत का चरण पकड़ना या सद्गुरु देव का सहारा लेना चाहिए। कह रहे हैं इनसे बचने के लिए, माया से बचने के लिए सद्गुरु देव का सहारा लेना चाहिए। आजकल तो अनेक लोग आराम कुर्सी पर लेटे लेटे वेदांत की पुस्तकें पढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात भी करते हैं। उनको संयम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। वे ज्ञान कदाचित उनको पैसा दे सकता है किंतु शांति नहीं दे सकता। संसार में आने वाले प्राणी को सद्गुरु देव की अति आवश्यकता है। कहने उसे बता रहे हैं गुरु की कितनी आवश्यकता है। कहने आजकल लोग लेटे लेटे वेदांत की पुस्तक पढ़ लेते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं वो जिसके जीवन में संयम नहीं है, संयम नहीं है जिसके जीवन में मन इंद्रियों पर, तो पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। तो वो पैसा तो कमा सकता है तो उसके जीवन में शांति नहीं है। उज्जैनी क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर संदीपनी मुनि का एक आश्रम था। वहाँ श्री कृष्ण बलराम पहुँचे। वे गुरुदेव की सेवा करने लगे। सद्गुरुदेव की सेवा से जो ज्ञान मिलता है वह विनय और विवेक सिखाता है। सद्गुरुदेव की सेवा से जो ज्ञान मिलता है वो विवेक और विनय सिखाता है। विवेक मतलब सत्य असत्य की पहचान कराता है और नम्रता, धैर्य, सहनशीलता सिखाता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वह प्राय अभिमान के साथ आता है। पुस्तकें पढ़ पढ़ के ज्ञान होता है, उसमें अहंकार आ जाता है। पुस्तक पठन से प्राप्त ज्ञान ऐसा प्रतीति लेकर आता है कि मैं होशियार हूँ और दूसरे सब मूर्ख हैं। जब किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान आपको हो जाता है, गुरु की सेवा से नहीं होता, तो कह रहे हैं आप समझते हैं कि मैं तो होशियार हूँ और सब मूर्ख। ज्ञान बढ़ने पर उस व्यक्ति को सबकी भूल ही दिखाई देती है। क्या ज्ञान किसी को मूर्ख समझने के लिए लिया था? कह रहे हैं जो ज़्यादा पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो जाते हैं उनको सबकी कमियां नज़र आने लगती हैं, भूल नज़र आने लगती है। तो क्या कह रहे हैं, क्या दूसरों की कमियां देखने के लिए ज्ञान लिया था? वास्तव में ज्ञान किसी का दोष देखने के लिए नहीं है। ज्ञान तो जीव मात्र में परमात्मा का अनुभव करने के लिए और सबको ब्रह्म रूप समझने के लिए है। कह रहे हैं
भाई ज्ञान क्यों लिया, दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं, पर सारे जगत को वासुदेव सर्वम का भाव बनाने के लिए ज्ञान लिया जाता है। इस सब रूप में एक ही परमात्मा है, एक ही परम तत्व है, एक ही भगवान है। श्री कृष्ण बलराम गुरुदेव की सेवा करते हैं, पानी भरते हैं, गौ चराते हैं। देखिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, तो क्या करते हैं, गुरु जी के आश्रम में सेवा करते हैं, पानी भरते हैं और उनकी गायों को चराते हैं। विद्या विनय और विवेक से सफल होती है। कहने विद्या जो है सत का विवेचन करने से, और विनय नम्रता से सफल होती है। यदि विद्या को विनय विवेक का साथ न मिले तो वह विनाशकारी बनती है। गुरु जी जो कहते उसे श्री कृष्ण जी ध्यान से सुनते। श्री कृष्ण को एक बार सुनने पर ही सब कुछ याद हो जाता। उन्होंने पैसा कमाने के लिए विद्या नहीं पढ़ी। आजकल स्कूल कॉलेज में केवल पैसा कमाने के लिए विद्या पढ़ाई जाती है। पैसा कमाने की विद्या वैश्या को भी होती है। यदि पैसा कमाने की विद्या पढ़ाते समय आध्यात्मिक विद्या की पढ़ाई की जाए और जीवन में अच्छी तरह से समझाई जाए तो अनेक झगड़ों का अंत हो। यानी आजकल जो विद्या पढ़ाई जाती है उसमें केवल पैसा कमाना की विद्या होती है। यानी पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा कमाने के साथ साथ लोगों को जीवन जीने की कला, आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जानी चाहिए, तो बहुत से झगड़ों का अंत हो जाए। एक ही परमात्मा है, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब प्रसन्न रहे, सबके घर में शांति आनंद हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये दिन में कई बार कहिए, बार बार कहिए। लोगों को सच्चे सुख का ज्ञान प्राप्त नहीं करना बल्कि उसका मजा लेना है। आजकल के लोग जिसे मजा कहते हैं वैसा मजा तो गौरा गौरैया पक्षी भी लेते हैं। कहते हैं जिसको लोग मजा कहते हैं वो जानवर भी ले लेते हैं, तो वो मजा नहीं है। वे अपने घोंसला बनाते हैं, बच्चे जन्माते हैं। मनुष्य ये नहीं जानता कि सच्चा आनंद कहाँ है। जब आध्यात्मिक विद्या का प्रचार हो, आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का तत्व समझाया जाए, तभी सच्चे सुख का ज्ञान हो। यानी जब तक आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा। पैसा कमाने की शिक्षा दी जाए किंतु आध्यात्मिक विद्या भी सिखानी चाहिए। यानी पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है, ठीक है, पर आध्यात्मिक विद्या भी तो सिखानी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वरंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं भगवान का ही अंश हूँ, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, वननेस एंड सेमनेस। ये सब हमें गुरु बताते हैं। हमारे मन में द्वैत नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म विद्या सारी विद्याओं में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाती है। यानी आध्यात्मिक विद्या सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाती है। कहीं कहीं कॉलेजों में वेदांत पढ़ाया जाता है, किंतु वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर प्रायः विलासी होते हैं। यानी कहीं कहीं वेदांत भी पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक है, हमारे अच्छी बहुत पुरानी अम्मा जी के टाइम की सत्संग प्रेमी है, तो वो उन्होंने संस्कृत में एमए किया है और गीता भी पढ़ी है, मतलब उनके कोर्स में थी। वो कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, जब गुरु से पढ़ते हैं तभी समझ में आते हैं। तो कह रहे हैं जब प्रायः वेदांत पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो विलासी होते हैं। विलासी भला वेदांत क्या पढ़ा सकता है? वेदांत की शिक्षा तो विरक्त ही दे सकता है। कहना जैसे वैराग हो, जीवन में विरक्त हो, वो ही वेदांत की शिक्षा दे सकता है। भजनानंदी साधु संत सन्यासी महात्मा तपस्वी और ब्राह्मण ही आध्यात्मिक शिक्षा सिखा सकते हैं। जिसका मन सुख में फंसा है ऐसा विलासी या व्यसनी व्यक्ति वेदांत सिखाने के योग्य नहीं है। जिसका मन सुख में फंसा है, उसको सुख ही सुख चाहिए, वो वेदांत नहीं पढ़ा सकता। श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वे सब गुरुकुल में थे। उस समय अन्य अनेक विद्यार्थी भी विद्या सीखने के लिए वहाँ आए थे, किंतु उनमें से एक विद्यार्थी के साथ भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हुई। और वे कौन थे? वो थे सुदामा।
सुदामा जो थे वे बहुत ही बचपन से ही जितेंद्रिय थे। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से मित्रता करी जो सुदामा थे तो बहुत गरीब पर जितेंद्रिय थे, उनके मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि विवाह के पश्चात थोड़ा विलासी जीवन गुजारना अच्छा है, किंतु विद्यार्थी को विलासी जीवन बिताना अच्छा नहीं। विद्यार्थी को तो विलासी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि विद्यार्थी विलासी जीवन गुजारे तो विद्या का विनाश होता है। विद्या के साथ संयम की शिक्षा देने से मनुष्य सुखी होता है। कह रहे ज्ञान तो है पर संयम नहीं। अगर हम नाम जप करते हैं और हमारे जीवन में संयम है तो उससे हमारा काफ़ी मतलब सिद्ध हो जाता है। क्योंकि बोला कलयुग नाम आधारा, सुनने सुनने न उतर ही पारा। तो मन इंद्रियों पे कंट्रोल है और हमारा नाम जप हो रहा है, उससे ही हमारा काफ़ी सिद्ध हो जाता है। कह रहे मन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये बोलना है तो बोलना है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना। तो गुरु कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। उसको पूरा कंट्रोल है, कब क्या बोलना है, कब क्या खाना है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, पूरा उसको कंट्रोल। उसकी हर क्रिया में पूरा उसका संयम। उससे कुटुंब भी सुखी होता है। जिसके जीवन में संयम होता है उसके से कुटुंब भी सुखी होता है। आजकल संयम की शिक्षा नहीं दी जाती। जब पढ़ाने वाले में संयम नहीं तो वह पढ़ने वाले में कहाँ मिलेगा। कहने जब पढ़ाने वाले में संयम नहीं है तो पढ़ने वाले में कहाँ मिलेगा। पढ़ाने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए, उससे किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। संयम से ही विद्या सफल होती है। आजकल के विद्यार्थियों में कोई संयम नहीं दिखाई देता। जो खराब चित्र यानी सिनेमा देखें उसकी आँख किस प्रकार पवित्र रह सकती है। देखिए इतनी वायलेंस की पिक्चर आती है, वो सब आप देखेंगे तो कैसे मन आपका शांत है। कह रहे हैं वेदांत पढ़ाने वाले को, सत्संग करने वाले को ये सब पिक्चर वगैरह नहीं देखनी चाहिए। जब से इन होटलों की संख्या बढ़ी है तब से जीव का संयम गायब हो गया। कह रहे जब से ये ज़ोमैटो और ये चले ना, घर में कुछ भी मंगा लो, कभी भी कुछ भी मंगा लो, कह रहे तब सबसे जीव का संयम बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ लोगों को घर की चीज़ पसंद नहीं आती। बाजार में तुम्हें कोई चीज़ स्वच्छ दिखाई देती है किंतु शुद्ध नहीं होती। स्वच्छता और पवित्रता दोनों भिन्न वस्तु हैं। यदि अपने मन को पवित्र रखना हो तो बाजार की कोई वस्तु मत खाओ, संयम रखो। संयम से मनुष्य को सुख मिलता है, संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, किंतु सुदामा देव संयम की प्रतिमूर्ति है। कह रहे संयम से बहुत सुख मिलता है। हमारे गुरु का मंत्र है ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। कह रहे सुदामा जो थे भगवान ने उनको क्यों मित्र बनाया, वो बहुत संयमी थे। जिसके श्वास में वेदों की रचना हुई है उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। कह रहे भगवान श्री कृष्ण के तो श्वास से वेदों की रचना हुई है तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल पढ़ने के आदर्श का दिग्दर्शन कराया। कह रहे भगवान ने पढ़ने का दिग्दर्शन कराया। थोड़े दिन में उनकी विद्या परिपूर्ण हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को वंदन किया और कहा गुरुदेव मुझे कुछ दक्षिणा देंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ दक्षिणा देंगे, आप कुछ आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संदीपनी ऋषि ने कहा बेटे मैंने ये ज्ञान, देखिए कितनी अच्छी बात है, मैंने ये ज्ञान लेने के लिए नहीं, ये शिक्षा लेने के लिए नहीं दिया है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये ज्ञान लेने के लिए नहीं दिया। हमारे गुरु कहते थे कि ज्ञान जो है वो कन्या की तरह होता है। जैसे कन्या हमने दे दी फिर हम उसके घर से कुछ नहीं लेते, इसी प्रकार ये गुरु का ज्ञान है। वहाँ शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं होती। ये शिक्षा, ये शिप्रा नदी मुझे जल देती है, ये पेड़ मुझे फल देते हैं, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। कह रहे नदी से जल मिल जाता है, पेड़ों से फल मिल जाते हैं, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे जल और फल से संतोष है वही सच्चा गुरु। ज्ञान का विक्रय करना बहुत बड़ा पाप है। गुरु ने कहा मैं ज्ञान का विक्रय नहीं करता, मुझे किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। प्रभु ने कहा आपकी इच्छा तो नहीं, किंतु गुरु दक्षिणा देने की मेरी बड़ी भावना। श्री कृष्ण कह रहे हैं आपको तो कुछ नहीं चाहिए पर मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपने मुझे जो बोध दिया है उसकी तुलना में इस जगत में दूसरी कोई चीज़ नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु जी से कह रहे हैं
जो आपने बोध कराया है मुझे कि है ही भगवान, है ही आत्मा, उसके बराबर कोई भी चीज़ जगत में नहीं है। वस्त्र दान, स्वर्ण दान आदि की अपेक्षा ज्ञान दान अनेक गुना अच्छा है। कह रहे सबसे बड़ा ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ। वस्त्र दान, स्वर्ण दान से बड़ा ज्ञान दान से 24 घंटे की तृप्ति होती है, किंतु ज्ञान दान से लोक परलोक की तृप्ति होती है, अखंड तृप्ति मिलती है। आपने मुझे ये समझाया कि आनंद कहाँ है, आपने हमारा स्वभाव सुधारा। कह रहे हैं आपने हमें समझाया कि आनंद कहाँ है। सुख तो संसार में मिलता है पर आनंद नहीं मिलता। फिर आपने हमें समझाया कि आपने हमारा स्वभाव सुधारा। ज्ञान में बहुत सुख है और अज्ञान में अत्यंत दुख है। आपने हमारा अज्ञान दूर किया। मेरी भावना को सेवा करने की है, आप आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण के बहुत आग्रह पर गुरुजी ने दक्षिणा मांगते हुए कहा, बेटे मैंने जो ज्ञान दिया है वे किसी बदले की भावना से नहीं दिया। तुम यदि कोई शिष्य मिले तो उससे कुछ लेना मत, बल्कि विद्या की वंश वृद्धि करना। कह रहे हैं कि उन्होंने कहा संदीपनी मुनि ने कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसे तुम आगे बांट, पर अपने शिष्य से कभी कुछ लेना मत। अब देखिए इसमें दो बताइए, नाद वंश और एक बिंदु वंश। दो वंश महत्वपूर्ण है, बिंदु वंश और नाद वंश। बिंदु वंश मतलब जो गृहस्थ का वंश होता है उसे बिंदु वंश कहते हैं, जिसमें आदमी शादी करता है, बच्चे करता है, वो बिंदु वंश है। और नाद वंश क्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा है वो नाद वंश। जो गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं और साधक लोग होते हैं उसको नाद वंश कहते हैं। पिता और पुत्र के वंश को बिंदु वंश कहते हैं और गुरु शिष्य परंपरा को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश अतिशय श्रेष्ठ है। कह रहे हैं जो नाद वंश है वो अतिशय श्रेष्ठ है। बहुत ही कम लोग छिटक के गुरु के पास आते हैं और अपना जीवन उसमें गुरु को देते हैं और ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं, सब सर्व त्याग करके। ऐसे लोग बहुत श्रेष्ठ हैं और उनका बहुत धन्य है, उनका जीवन वंदनीय है। सद्गुरु तो अपने शिष्य को सर्वस्व देते हैं, इसलिए गुरु ने शिष्य को बिना कुछ दिए ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दी। प्रभु ने अपने गुरु की उस आज्ञा को अच्छी तरह पालन किया और गीता में अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शादी माँ त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं मैं उलझन में पड़ा हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आता, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब जब भगवान ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया अर्जुन का, और तो उनसे कहा कि देख लो ये दोनों सेनाएं हैं, तो अर्जुन को मोह हो जाता है कि मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, और रथ के पीछे जाके बैठ जाता है और कहता है मुझे युद्ध नहीं करना। तो फिर भगवान उसको गीता का ज्ञान देते हैं और उसको युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। ये सुनकर प्रभु ने लेश मात्र अपेक्षा रखे बिना अर्जुन को गीता शास्त्र का उपदेश दिया। उन्होंने कभी ये इच्छा नहीं की कि अर्जुन मेरा शिष्य है और वो मेरी सेवा करेगा। यानी भगवान ने कभी इच्छा नहीं करी कि अर्जुन मेरा शिष्य है और वो मेरी सेवा करेगा। भगवान ने अर्जुन की सेवा तो ली नहीं, उल्टे उसकी सेवा की। यानी भगवान ने अर्जुन से कोई सेवा नहीं ली बल्कि उसकी सेवा करी। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने अर्जुन की सेवा कर उसे ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन की सेवा तो की ही, किंतु उसके घोड़ों तक की सेवा की। तो महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। कहते हैं भगवान उसके सारथी बने। कहते हैं जो सारथी होता है उसको अर्जुन वो है रथ, मतलब चलाने वाला है रथ को, और भगवान सारथी हैं, चला रहे हैं। घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में। अब जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा तो अर्जुन उनको पैर से आज्ञा देगा। देखिए भगवान ने कितना सहन किया। और अर्जुन की तो उन्होंने सेवा करी, उसका रथ हाँका ही और उसके घोड़ों तक की सेवा की। जब वे घायल हो जाते तो मल्लम लगाते, भगवान उसके घोड़ों को मल्लम लगाते। प्रभु को अर्जुन की घोड़ों की सेवा करने में जरा भी संकोच नहीं होता। इसलिए व्यास जी ने लिखा है कृष्णम वंदे जगत को। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के समान कोई नहीं। उन्होंने
राजसूय यज्ञ करा युधिष्ठिर ने, तो भगवान ने कौन सा काम दिया? सबके चरण धोने का और झूठी पत्थर उठा। कह रहे भगवान जैसा कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। संसार में जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ लेकर ज्ञान दिया है, किंतु ये तो ऐसे गुरु हैं जिसने शिष्य के साथ उसके घोड़ों तक की भी सेवा। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, उनमें अभिमान तो लेश मात्र भी नहीं है। श्री कृष्ण की ज्ञान भक्ति कितनी तीव्र है। क्या उन्होंने गीता जी का उपदेश 2-4 दिन तक कथा सुनाकर किया होगा? बेचारा अर्जुन युद्ध में घबरा उठा था। उस समय भगवान ने 2 घंटे में ही गीता का उपदेश किया, जिसका अर्जुन के मन पर खूब प्रभाव पड़ा। उसने कहा, करिष्ये वचनम ताव। ज्ञानी पुरुष समस्त जीवन गीता शास्त्र का वर्णन करते हैं, तभी तत्व ज्ञान का अंत नहीं आता। उस गीता का उपदेश प्रभु ने अर्जुन को बहुत थोड़े समय में दे दिया। प्रभु ने उत्तर जी को भी उपदेश दिया, किंतु उनसे दक्षिणा नहीं ली। जिस गुरु को शिष्य से कुछ लेने की इच्छा होती है वह उसका कल्याण नहीं कर सकता। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्षता उसमें आती है जिससे परमात्मा मिलता है। कह रहे गुरु को शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिए और निरपेक्षता उसमें आती है जिसको भगवान मिल गए। लक्ष्मी हाथ में आने पर जीव निरपेक्ष नहीं हो सकता। श्री कृष्ण निरपेक्ष हैं। गुरु की आज्ञा हुई कि विद्या का वंश बढ़ाओ। गुरु जी ने दक्षिणा में श्री कृष्ण से इतना ही मांगा। भगवान को तो गुरु जी की बहुत सेवा करने की इच्छा थी। श्री कृष्ण अंदर गुरु पत्नी के पास गए। उन्होंने माता जी को वंदन करके कहा, माता जी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ आज्ञा दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। माता जी जानती थी कि यह विद्यार्थी साधारण नहीं है। गुरु पत्नी ने कहा, हम लोग जिस समय प्रभास की यात्रा में गए थे उस समय मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था। यदि संभव हो तो उस बालक को तुम ले आओ। ऐसी दक्षिणा भगवान को छोड़कर दूसरा कौन दे सकता है? प्रभु ने प्रभास में पहुंचकर 5 राक्षसों का विनाश किया, उनका पंचजन्य शंख धारण किया और उसके बाद यमपुरी गए। यमराज ने प्रभु को गुरुदेव का बालक अर्पण किया और प्रभु ने उस बालक को लाकर गुरु पत्नी के हवाले किया। अपना पुत्र पाकर माता का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया। देखिए, जब आशीर्वाद हृदय से निकले तो वही आशीर्वाद होता है। हम कहते हैं आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, बोले वो आशीर्वाद नहीं, जो हृदय से निकले वो आशीर्वाद होता है। अब गुरु पत्नी जो है उनके हृदय से आशीर्वाद निकला। आशीर्वाद ना तो मांगने से मिलता है, ना 100-200 रुपये की भेंट चढ़ाने से मिलता है। जब हृदय पिघलता है तब आशीर्वाद उस पिघले हुए हृदय से अपने आप फूट निकलता है। अंदर से आशीर्वाद निकलता है, सुखी हो, खुश रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भक्ति बढ़े, ये अंदर से आशीर्वाद निकलता है। तुम अपने माता पिता की सेवा करो, किसी व्रत की सेवा करो तो उनका हृदय द्रवित होने से उससे आशीर्वाद अपने आप निकल पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गुरु माता की सेवा की, गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास होगा। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने वो करा कि तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास होगा, चरणों में लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैली रहेगी। तुम कभी भी ज्ञान को नहीं भूलोगे। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं, बल्कि ज्ञान को स्थिर रखना बहुत कठिन है। कह रहे ज्ञान तो हो जाता है पर उसको स्थिर रखना। टू स्टार्ट अ थिंग इज़ वेरी इजी, टू एंड अ थिंग इज़ वेरी इजी, बट टू मेंटेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, पर नियम से उसे करना, उसके लिए बहुत दम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। ज्ञान सुलभ होने पर भी उसमें स्थिरता का अभाव होता है। ज्ञान भूल जाता है, बह जाता है। हृदय के आशीर्वाद और सदगुरु की कृपा से ज्ञान से स्थिर रहता है। जब गुरु के अंदर से आशीर्वाद निकलता है और उनकी सेवा करते हैं तो ज्ञान स्थिर रहता है। गुरु जी और गुरु पत्नी की हृदय का आशीर्वाद पाकर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे। उन्होंने देखा राजा उग्रसेन को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। अब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने। जीव अति संपत्ति को पाकर अपना भान भूल बैठता है, लेकिन श्री कृष्ण अति संपत्ति में सावधान है।
पर थोड़ा विचार करो। कह रहे भगवान को पूरे मथुरा का राज मिल गया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण का गोकुल का जीवन कैसा था? वे गोकुल में गायों के पीछे पीछे फिरते थे। अब वे मथुरा के राजा हो गए। उनका राजमहल सोने का बना। भगवान का राजमहल कैसा है? सोने का बना। नित्य प्रति 56 भोग की सामग्री बनती है। सेवा में अनेक सेवक हैं, फिर भी उस संपत्ति में श्री कृष्ण ब्रजवासियों का प्रेम नहीं भूलते। कह रहे ब्रजवासियों का प्रेम भगवान नहीं भूलते। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल में भेजा। अब उद्धवगमन की बात आती है। दक्षिणा में एक संत एकनाथ जी महाराज की इस अध्याय में समाधि लग गई है। उद्धवगमन के प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर झगड़ा है। उद्धव के विचार से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। गोपियों की निष्ठा है, यदि ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उसकी मुक्ति मिलती है। उद्धव को क्या है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ऋते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। और गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ज्ञान भी हो और प्रभु प्रेमी भी हो तब मुक्ति मिलती है। यदि ज्ञानी प्रभु प्रेमी ना हो तो परमात्मा उसे अपने स्वरूप को छिपा रखते हैं। यानी अगर ज्ञानी प्रभु प्रेमी ना हो तो वो उससे अपने हृदय को छिपा के रखते हैं, स्वरूप को। ये जीव जब तक ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम नहीं करता तब तक परमात्मा माया के पर्दे में छिपा रहता है। कहना जब तक बहुत प्रेम नहीं करते हम भगवान से, बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तब तक भगवान माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। भगवान को प्रत्यक्ष होना पसंद नहीं है। उद्धव जी की ये निष्ठा है कि ज्ञान से कल्याण होता है, और गोपियों की निष्ठा है ज्ञानी यदि प्रभु प्रेमी ना हो तो उसका पतन होता है। यानी गोपियों की निष्ठा है कि अगर ज्ञानी है वो प्रभु प्रेमी ना हो तो उसका पतन होता है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। कुछ ज्ञानी जन अपमान के कारण अपना हृदय जलाते हैं, कुछ ज्ञानी किसी हानि से हृदय जलाते हैं, कुछ ज्ञानी पुरुष ईश्वर की अपेक्षा जगत के पदार्थों से अधिक प्रेम करते हैं। उस समय पतन की संभावना होती है। दोनों की आवश्यकता होती है, ज्ञान को भक्ति की और भक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है। कह रहे भक्ति के बिना सूना है ज्ञान। भक्ति जब तक नहीं होती है तब तक ज्ञान हमें नहीं होता। भक्ति का होना बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई गौण नहीं, दोनों प्रधान है। भक्ति से हृदय कोमल होता है और ज्ञान से हृदय विशाल बनता है। भक्ति से हृदय कोमल होता है, ज्ञान से बड़ा होता है, विशाल होता है। भक्ति से अभिमान का शमन होता है। भक्ति से जो हमारा अहंकार है, अभिमान है, वो खत्म होता है। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। महापुरुषों का कहना है 2 नहीं 3 की आवश्यकता है। तीसरी वस्तु है वैराग। मिष्ठान तैयार करते समय 3 वस्तुएं एकत्र करनी पड़ती है। आटा, घी और चीनी ब्रह्म रस में है। उसके रसात्मक स्वरूप का सतत अनुभव करने के लिए 3 की आवश्यकता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। कह रहे जो ब्रह्मवत होकर स्थिर हो जाता है उस ज्ञान का कोई फल नहीं। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद यदि ब्रह्म में प्रीति ना हो, प्रभु के प्रति प्रेम ना जगे तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। कह रहे अगर ज्ञान के साथ भगवान से प्रेम ना हो तो ज्ञान बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो खाली थियोरेटिकल है। ब्रह्मज्ञानी होना सरल है किंतु ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। कह रहे ब्रह्मज्ञानी होना सरल है पर ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत मुश्किल है। हे ही भगवान, ये भाव बनाना। तभी तो गुरु कहते हैं किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी बुराई मत करो, किसी का बुरा मत करो, तो बुराई का त्याग करो तो अच्छाई स्वतः ही होती है। गोपी को सारा जगत कृष्ण रूप दिखाई देता है, इसलिए वह प्रेम मूर्ति है। उद्धव जी गोकुल में गोपियों का गुरु बनने के लिए और उनको समझाने के लिए आए थे, किंतु गोपियों का प्रेम देखने के बाद उनका अभिमान पानी पानी हो गया। उद्धव जो थे गोकुल में गोपियों का मतलब गुरु बनने आए थे, पर गोपियों का प्रेम देखकर वो पानी पानी हो गया और गोपियों को उन्होंने गुरु बना दिया।
उद्धव जी ने ब्रज जैसी भक्ति संसार में कहीं देखी थी न सुनी थी। यहाँ ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तप की क्या आवश्यकता है। ब्रजवासी ऐसे कहते हैं, ऊदो सीधो भयो। तो ज्ञान बदली एक जगह है जहाँ पे ऊदो जो है उनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल मतलब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखकर उनको लगा प्रेम बहुत श्रेष्ठ है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जब तक उद्धव जी को गोपियों का सत्संग नहीं मिला था तब तक वे ज्ञानी होने के कारण बहुत अकड़ कर चलते थे, अपने को सर्वज्ञता समझते थे। गोपियों के सत्संग से उनका अभिमान पिघल गया। गोपियों के सत्संग से उनका अभिमान पिघल गया। उद्धव जी गोपियों को ये समझाने आए थे कि तुम आंख बंद कर निराकार का ध्यान करो। क्या समझाने आए थे? कि तुम आंख बंद करके निराकार का ध्यान करो। गोपियों ने कहा, आप आंख बंद करने के लिए कहते हैं, किंतु हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। कह रहे आंख बंद करने की क्या जरूरत है, हमें हर जगह श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। गोपियों ने कहा, जिसको अपनी खुली आंख से जगत न दिखाई देकर परमात्मा दिखाई दे उसका ज्ञान सच्चा है। कह रहे से खुली ज्ञान आंख से भगवान दिखाई दे, कह रहे उसका ज्ञान सच्चा है। जिसको आंख बंद करने के बाद जगत न दिखाई दे उसका ज्ञान कच्चा है। उद्धव जी समझाने लगे कि सगुण के आधार पर ही निर्गुण का अनुभव होता है, तुम निराकार बनकर ध्यान करो। गोपी ने कहा, मुझे सगुण और निर्गुण कुछ पता नहीं, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण को बुलाती हूँ तो सगुण हो अथवा निर्गुण मेरी आँख के सामने मुझे कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब गोपियाँ कह रही हम नहीं जानते सगुण निर्गुण। जब हम प्रेम से भगवान को बुलाते तो हमारी आँख के सामने वो दिखाई देते। अपने ज्ञान की बात तो सुनाई किंतु उसका असली स्वरूप नहीं देखा। जो एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लेता है वह उसे छोड़ ही नहीं सकते। कहने जो भगवान का एक बार दर्शन कर लेता है तो उसे कैसे छोड़ ही नहीं सकता। उद्धव जी राधा जी का दर्शन करने जाते हैं। ये प्रसंग भ्रमर गीत है। वे राधा जी से कहते हैं, प्रभु जी तुमको भूले नहीं, वे तुम्हें स्मरण करते हैं, वे समय मथुरा में विराजमान। भगवान तुम्हें भूले नहीं है, राधा जी से कहते हैं। और राधा जी जो भगवान जो हैं इस समय मथुरा में विराजमान, फिर भी तुमको याद करते हैं। बोले मथुरा में है, मथुरा के राजा हैं, फिर भी राधा जी से कहते हैं तुम्हें याद करते हैं। राधा जी कहती हैं, उद्धव तूने 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़ के भी कुछ नहीं जाना। कहती हैं 6 शास्त्र और 4 वेद पढ़ के भी उद्धव तूने कुछ नहीं जाना, कोरा की कोरा ही रहा। मुझे तो चारों ओर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। गोपियाँ कहती हैं, तू कहता कि मथुरा में है श्री कृष्ण, तो चारों ओर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। हे नाथ हे नाथ, मुझे सारा ब्रज श्री कृष्ण रूप दिखाई देता है। जो ब्रह्म व्यापक है उसे तू मथुरा में क्यों बंद रखता है। कह रहे जो ब्रह्म सर्वत्र में दिखाई देता है खाली मथुरा में क्यों बंद रखता है उसे। तू क्या बोल रहा है। किम वदती। श्री राधा जी ने हाथ में बांसुरी ले ली और बांसुरी के अंदर से राधे गोविंद की ध्वनि निकली। गोपी ने नृत्य आरंभ किया और उद्धव जी को दिव्य लीला के दर्शन का लाभ मिला। एक एक गोपी के हाथ साथ एक एक कृष्ण दिखाई दिया। अब एक है उन्होंने राधा रानी ने बांसुरी बजाई, उसमें राधा कृष्ण राधे गोविंद बजने लगा और सब गोपियों के साथ एक एक कृष्ण दिखाई देने लगे। गोपी कहती है, उद्धव मेरे कृष्ण तो मुझे छोड़कर गए ही नहीं, मथुरा के कृष्ण कोई और ही होंगे। भक्त और भगवान के अंदर से एक ही होते हैं। उद्धव जी गोपी को वंदन करते हैं। उद्धव जी को अब विश्वास हो गया कि भक्ति से ज्ञान परिपूर्ण बनता है। भक्ति प्रेम से विहीन ज्ञान शुष्क है। बिना भक्ति के, चैतन्य महाप्रभु ने तो यही कहा कि बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। कैसे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को, इतने बड़े गुरु थे वो, राजा के गुरु थे, और कितने सारे लोगों को ज्ञान से भक्ति में लगा दिया। भक्ति प्रेम बिना विहीन शुष्क ज्ञान शुष्क है। ज्ञानी को प्रभु प्रेमी बनना ही पड़ता है, यानी ज्ञानी को प्रभु प्रेमी बनना ही पड़ता है। ज्ञानी की अपेक्षा श्री कृष्ण प्रेमी श्रेष्ठ है। उद्धव जी केवल 2-4 दिन के लिए ब्रज में आए थे, किंतु वे गोकुल में 2 महीने तक रह गए। 4 दिन को आए थे और 2 महीने रह गए। उन्हें ब्रज छोड़कर मथुरा जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। जब राधा जी की आज्ञा हुई तब उद्धव जी मथुरा गए।